जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ़ जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ़ सेक्शन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, पूरी दुनिया में, वो प्रेस्क्रिप्शन है। प्रेस्क्रिप्शन जो जारी होती है वो जो जारी करने वाला है, जो प्रेस्क्रिप्शन राइट करता है, जो उसको इशू करता है, जो प्रेस्क्राइब करता है, उसकी बहरहाल एक अथॉरिटी है, उसकी एक लाइसेंसिंग है, उसकी इल्म के हवाले से, स्किल के हवाले से, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के हवाले से हमें एक पर्टिकुलर लेवल और स्टैंडर्ड चाहिए और वो उसमें मौजूद होना चाहिए और अमूमन मौजूद होता है। मार्केट के अंदर, एकेडेमिया में, इंस्टीट्यूशन में जब हम प्रेस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इसके हम डिफरेंट पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक ये भी फ़िलासफ़ी मौजूद है, ये क्योंकि प्रेस्क्राइबर जो है उसके पास एक ताकत है, उसके पास एक पावर है, उसके पास अथॉरिटी है। दूसरा जो प्रेस्क्राइबर है उसके पास इल्म भी है, उसके पास हिकमत भी है, वो चीज़ों को जानता और समझता है। जो चीज़ वो सजेस्ट कर रहा है, जो रिकमेंड कर रहा है, जो एडवाइस कर रहा है, जिसकी सजेशन दे रहा है, या दूसरे अल्फाज में जिसका आर्डर कर रहा है, तो वो उसकी इल्मी एतबार से, उसकी मंतकी एतबार से, उसकी पूरे पैरामीटर्स, उसकी पूरे प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस को जानता है। तो गोया जो सबसे बड़ी हस्ती है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, वही सबसे बड़ा हाकिम है, वही बादशाह है और वही शहनशाह है, क्योंकि वो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो खालिक है, उसके पास ताकत है, उससे बड़ा कोई ताकतवर कोई नहीं है। तो अगर हम इस फ़िलासफ़ी को एक्सेप्ट कर लें तो जो हमारा अल्लाह है, जो गॉड है, जो भगवान है, उसको मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नाम देते हैं, वो सबसे बड़ा प्रेस्क्राइबर है, क्योंकि इल्मी एतबार से, एक्सपीरियंस के एतबार से, विजन के एतबार से, हर सतह पे अल्लाह पाक जो हैं वो इस पूरी कायनात के मालिक और खालिक हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो प्रेस्क्राइब किया, और आज के दौर में जो आज की नस्ल के लोग हैं, बनी नौ इंसान जो उस पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके लिए जो प्रेस्क्रिप्शन है वो कुरान है। कुरान की शक्ल में अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक कोड ऑफ लाइफ दे दिया, एक प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इससे पहले की जो कौमें थी, पहले के जो लोग थे, पहले की जो बनी नौ इंसान थी, उनके लिए अगर 4 और किताबें में मौजूद हैं, टोटल हमारे पास क्योंकि 4 किताबें मौजूद हैं, वो तौरात है, वो ज़बूर है, वो अंजील है और कुरान है। मुख्तलिफ़ अहद में मुख्तलिफ़ अंबिया को ये जो प्रेस्क्रिप्शन दी गई कि बनी नौ इंसान इस प्रोटोकॉल के मुताबिक और इस कोड ऑफ लाइफ के मुताबिक इन ज़वाबत के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो गोया वो भी एक प्रेस्क्रिप्शन की शक्ल है। एकेडेमिया में, रिसर्चर्स में, उलमा में ये भी एक राय मौजूद है। लेकिन बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको सफिशिएंट एक्सपीरियंस चाहिए, आपको उसका तजर्बा चाहिए, आप ज़िंदगी का एक अच्छा खासा अरसा उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन या डोमेन में गुजारते हैं ताकि आप एक्सपीरियंस गेन करें। आपके पास उसकी सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, आपको इल्म चाहिए, इल्मी एतबार से भी, फ़िलासफ़िकली भी आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। और तीसरा यह है कि आपके पास ताकत भी होनी चाहिए, कोई लाइसेंसिंग भी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए कि आप जो बात प्रेस्क्राइब करें, जो एडवाइस करें, जो आर्डर इशू करें, उसकी कोई ना कोई एथिकल, प्रोफेशनल, लीगल, साइंटिफिक वैल्यू होनी चाहिए। तो जो प्रेस्क्रिप्शन है, प्रेस्क्रिप्शन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि 2 तरह की है। एक ऑप्शनल है जिसमें आप ज़ाती और शख्सी हैसियत से उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। आप राइट ऑफ रिफ्यूज़ तो हर जगह पे मौजूद है, ये हर दुनिया के हर इंसान का एक राइट है कि वो कुछ चीज़ों को अगर वो जुडिशल प्रोसीडिंग पे नहीं आया और अल्लाह की शरीयत और अहकामात में कहीं उसकी हदूद में नहीं आता, तो आपको राइट ऑफ रिफ्यूज़ मौजूद है आपके लिए।
तो अब इस जो ऑप्शनल है इसमें आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ मौजूद होता है। लेकिन जो दूसरी प्रेस्क्रिप्शन है जो लिटिगेशन में आती है या जो लीगल प्रोसीडिंग के बाद हमारे पास आती है या अल्लाह की तरफ से हमारे पास जो अहकामात आते हैं उनके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं होती। ये फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन को ही हमें फॉलो करना पड़ता है और करना चाहिए। इसी से ही बनी नौ इंसान की बका है। इसी से ही मैं समझता हूँ अमन व सलामती का बोलबाला हो सकता है। इसका जो हम रिट पिटीशन को जारी कर सकते हैं, बनी नौ इंसान में हम हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं।